नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे के बारे में। अगर आप रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कौन-कौन आवेदन कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आवेदन कब से कब तक चलने वाला है, कौन-कौन से दस्तावेज एलिजिबल रहने वाला है और योग्यता क्या है। तो अगर आप केवल 10वीं पास किए हुए हैं, तो आप लोग इसमें एलिजिबल है। अगर आप 12वीं पास या ग्रेजुएट पास किए हुए हैं तो आप लोग तब भी आवेदन कर सकते हैं और इसमें कोई परीक्षा नहीं है, सीधी भर्ती होने वाला है। आवेदन फीस जो है फ्री है, आप लोग फ्री आवेदन कर सकते हैं। और एज लिमिट क्या होना चाहिए? तो मिनिमम एज 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम 35 वर्ष होना चाहिए, यानी कि 18 से लेकर के 35 एज वाले जो है आवेदन करेंगे। और सैलरी जो देखने को मिलेंगे 45,000 पर मंथ सैलरी देखने को मिलेंगे। और ये जॉब जो है ऑल इंडिया है। अगर आप लोग इंडिया के नागरिक हैं, महिला पुरुष हैं, आप लोग इस वैकेंसी में एलिजिबल है, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इस साल 2026 में रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में जो भी जानकारी देने वाले हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बेसिक जानकारी देने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं रेलवे कौशल विकास योजना रिक्रूटमेंट 2026, यानी कि इस साल 2026 में रेलवे की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। और ये वैकेंसी जो है रेलवे का वैकेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये वैकेंसी है, एक टाइप का एक वैकेंसी है। और ये जॉब टाइप से जो है तो ये गवर्नमेंट जॉब है, यानी कि सरकारी जॉब है। और इस वैकेंसी में कौन से पद है? तो यहाँ पे पद के बारे में बताया गया कि ट्रेन यानी कि ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में कौन कौन से यहाँ पे पद देखने को मिलेंगे? तो जैसे कि एसी मैकेनिक का देखने को मिलेंगे, उसके बाद यहाँ पे कारपेंटर का देखने को मिलेंगे, कंप्यूटर बेसिक देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रिकल देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स देखने को मिलेंगे, फिटर देखने को मिलेंगे। तो ये जो देखने को मिल रहा है तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अगर आप लोग इसमें आवेदन करेंगे तो आप लोगों का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आप केवल 10वीं पास किए हुए, इसमें आवेदन जो करेंगे सिर्फ 10वीं वाले आवेदन करेंगे। अगर आप 12वीं किए हुए हैं या ग्रेजुएट किए हुए हैं, अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे 10वीं वाले के बारे में बताया गया है। और एज लिमिट जो होना चाहिए, तो सबसे पहले आपको काउंटिंग करना होगा, 8/8/2026 से काउंटिंग करना है। और मिनिमम एज क्या होना चाहिए? 18 वर्ष और मैक्सिमम 35 वर्ष होना चाहिए, यानी कि 18 से लेकर के 35 एज वाले जो है आवेदन करेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट के अनुसार जनरल ओबीसी को 3 साल का छूट मिलेंगे और एससी पीडब्ल्यूडी को 5 साल का छूट मिलेंगे। अगर आप इस कैंडिडेट से हैं तो आप लोगों को छूट मिल जाएगा। उसके बाद इसमें कुल पद जो देखने को मिलेंगे वेरियस पद है, यानी कि बहुत सारे पद है। और इसका स्टार्टिंग डेट जो है 8 जुलाई 2026 से स्टार्ट किया गया है और इसका लास्ट डेट जो है 21 जुलाई 2026 तक जो है आवेदन चलने वाला है। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास समय नहीं है। आज जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 18 जुलाई को वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मात्र आपके पास 3 दिन टाइम बचा हुआ है। और इसका अप्लाई मोड जो है ऑनलाइन है। अगर आप लोग ऑनलाइन घर बैठे मोबाइल के द्वारा आवेदन करना चाहते हैं तो आप लोग पूरा का पूरा वीडियो को देख लीजिएगा। हाउ कैन अप्लाई? तो ये जॉब का लोकेशन ऑल इंडिया है, मेल के साथ फीमेल भी इस पद में आवेदन करेंगे। और इसमें कोई फीस नहीं है, आपको फीस नहीं लगने वाला है अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो। आप लोग किसी भी कैटेगरी से आते हैं। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है, तो यहाँ पे बताया गया है कि इसमें एग्जाम नहीं होगा। अगर एग्जाम नहीं होगा तो सिलेक्शन कैसे होगा? तो इसमें बताया गया है कि यानी कि एकेडमिक मार्क्स पर सिलेक्शन होगा, यानी कि एकेडमिक मार्क्स पर सिलेक्शन जो होगा। तो कैसे सिलेक्शन होगा? अगर आप लोग 10वीं में जिसका सबसे अधिक परसेंटेज है, जैसे आप 10वीं पास किए हुए हैं तो 10वीं पास किए हुए हैं तो किसी का 50% है, किसी का 90% है, किसी का 80% है, किसी का 70% है। तो आप लोग जितना अच्छा परसेंटेज नंबर लेके आए हैं तो उसी को लेगा। तो यहाँ पे किसको लेगा? जो 50% पास किया है। जो 50% से पास किया हुआ है उसको नहीं मतलब लेंगे। जिसका सबसे अधिक, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं 500 बच्चा है, जैसे कि यहाँ पे अनलिमिटेड बताया गया कि अगर 500 बच्चा है, 500 में सबसे अधिक जैसे कि 500 है, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कितना कर लिया है? कर दिया है लगभग यहाँ पे 1 लाख प्लस कर दिया अप्लाई। तो यहाँ पे किसको मतलब सेलेक्ट करेंगे? तो जैसे कि यहाँ पे 50 आप लोगों को यानी कि 500 बच्चा देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे किसको सेलेक्ट करेंगे? जिसका सबसे अधिक, जिसका अगर यहाँ पे 90 प्लस यानी कि सबका 90 प्लस नंबर है, तो उसी को मतलब यहाँ पे 500 तक स्टूडेंट को लेंगे, बाकी इसको काट के हटा देंगे। तो यहाँ पे जितना परसेंटेज रहेगा मैट्रिक में उसी को यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे एकेडमिक मार्क्स उसी को बुलाता है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आते हैं आप लोगों को ज्वाइनिंग देंगे। उसके बाद इसमें कौन कौन से दस्तावेज एलिजिबल रहने वाला है? तो दस्तावेज एलिजिबल जो रहने वाला है कौन कौन से? तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसके बाद फुल सिग्नेचर ये होना चाहिए। उसके बाद एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, जैसे कि गवर्नमेंट आईडी प्रूफ। अगर आपके पास आधार कार्ड है या वोटर आईडी है
और भी है, जैसे कि पासपोर्ट है या आपके पास कुछ भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। जैसे कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए जो 10 का मार्कशीट में नाम है। उसके बाद पर्सनली मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। उसके बाद आपके पास होना चाहिए 10 का मार्कशीट, जैसे कि आप 10वीं पास किए हुए हैं तो मार्कशीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, आप लोग किस जाति से हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर आप लोग SC ST OBC EWS या PWBD कैंडिडेट से हैं तो ये प्रूफ आपके पास होना चाहिए। अगर ये प्रूफ नहीं है तो आपको कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग जनरल कैटेगरीज में आ जाएंगे। तो जनरल कैटेगरीज में आपका कट ऑफ अच्छा जाने वाला है, हाई लेवल का कट ऑफ जाने वाला है। अगर आप लोग SC कैंडिडेट से आते हैं तो इसमें कट ऑफ कम जाता है। जैसे कि मतलब जो जनरल कैंडिडेट से आते हैं तो जनरल कैंडिडेट को कितना लाना होगा तो उसका 90 अगर रहेगा, और ST कैंडिडेट का अगर यहाँ पे 80 रहेगा या 88 रहेगा तो यहाँ पे किसको 88 वाले को लेंगे और 90 वाले को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप लोग जनरल कैटेगरी से हैं और ये SC कैंडिडेट से हैं। अगर आपका 88% है और आपका 90% है तो यहाँ पे किसको मतलब खरीदेंगे तो SC वाले को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे आप लोग जनरल कैटेगरीज में अगर आप लोग इस कैंडिडेट से हैं तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप लोग कहाँ के निवासी हैं। उसके बाद एज प्रूफ यानी कि जन्म प्रमाण पत्र। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो 10 का मार्कशीट को जो है एज ग्रुप में मान्यता दिया गया है, तो 10 का मार्कशीट आपके पास होगा ही होगा। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होगा, तभी जो है आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा पाएगा सक्सेस। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते समय फॉर्म को रिजेक्ट कर देते हैं, तो इसलिए आपको डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से चेकिंग कर लेना है। अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने से पहले आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कीजिएगा, और ये अप्लाई लिंक है और ये वेबसाइट लिंक है। तो चलिए पहले हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिएगा उसके बाद आप लोगों के सामने यहाँ पे ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पे ऑप्शन खुल के आ चुका है, और ये नोटिस कहाँ से जारी हुआ है नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन दिखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये नोटिस जो है तो रेल कौशल विकास योजना का ये नोटिफिकेशन है, और ये नोटिफिकेशन को जो जारी किया है 27 यानी कि 7 जुलाई 2026 को नोटिफिकेशन को जारी किया है, और उसी दिन से स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे एज लिमिट जो देखने को मिलेंगे तो मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 35 देखने को मिलेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया कि आपका 10वीं पास होना चाहिए। अगर आप 10वीं पास किए हुए हैं तो आप लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद एप्लीकेशन के बारे में बताया गया कि एप्लीकेशन तो आप लोग अगर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको वेबसाइट का लिंक दिखने को मिलेगा, और यहाँ पे ऑनलाइन के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा, और इसका लास्ट डेट जो है यहाँ पे 8 अगस्त 2026 के बारे में बताया गया है। तो आपको 8 अगस्त 2026 तक जो है आपको अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे 8 अगस्त के बारे में बताया गया है, और आपको हम बताए थे 21 तक। तो आप लोग नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा, और नोटिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पे 8 जुलाई से स्टार्ट करेंगे, 8 जुलाई से स्टार्ट करेंगे, और इसका लास्ट डेट जो है 21 जुलाई तक जो है आवेदन चलेंगे। और यहाँ पे बताया गया कि अटेंडेंट यानी कि 75% के बारे में बताया गया है। उसके बाद डायरेक्शन के बारे में बताया गया है कि इसमें 28 दिन यानी कि 18 दिन जो है ऑप्शन दिया गया है, यानी कि 8 जुलाई 2026 से स्टार्ट किया गया है, और आवेदन जो चलेंगे 18 दिन तक अप्लाई चलेगा। तो आज जैसे कि 8 जुलाई तक तो कितना, तो लगभग वही 21 तारीख तक जो है एंड हो जाएगा। तो बाकी आप लोग आवेदन करना चाहते तो कर सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया कि मतलब पास क्राइटेरिया यानी कि 50% से 60% का यहाँ पे आपको मतलब आपका मेंटेन में नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे पूरा डिटेल में जानकारी दे दिया गया है, हम आपको पूरा जानकारी दे दिए हैं। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक दिखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये अप्लाई लिंक है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिएगा उसके बाद आप लोगों के सामने यहाँ पे ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने ये ऑप्शन खुल के आ चुका है, और आपको अप्लाई कैसे करना है। उसके बाद अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे बताया गया कि नोटिफिकेशन नंबर भरना होगा, उसके बाद स्टेट, उसके बाद यहाँ पे यानी कि इंस्टीट्यूट नेम भरना है। तो जैसे कि यहाँ पे हम क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे मेरा ये खुद नंबर आ जाएगा, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्टेट आप कौन से स्टेट से हैं, आप आसाम से हैं या आंध्र प्रदेश से हैं या बिहार से हैं या चंडीगढ़ से हैं, कहीं से भी हैं आप यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। मान लेते हैं हम आसाम से हैं तो आसाम को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है, तो आसाम का इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं, ये इस इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम सर्च करेंगे, जैसे यहाँ पे हम सर्च करेंगे उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो कैसे क्या करना होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया कि आपको करेक्ट एक नया अकाउंट बनाना होगा। तो करेक्ट नया अकाउंट, तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिएगा उसके बाद आप लोगों के सामने यहाँ पे ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने ये ऑप्शन खुल के आ चुका है, तो ये ऑप्शन आपको भरना होगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपको इस जगह फर्स्ट नेम भरना है, उसके बाद यहाँ पे आपको मेडिन नेम भरना है, उसके बाद यहाँ पे आपको लास्ट नेम भरना है, उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल भरना है, उसके बाद टोल फ्री नंबर भरना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भरना है, उसके बाद आधार नंबर आपको यहाँ पे भरना होगा,
उसके बाद आपको यहाँ पे एक पासपोर्ट बनाना है। तो पासपोर्ट कैसा बनाएंगे, तो पासपोर्ट आपको बनाना है जैसे कि आपका राम नाम है तो कैपिटल में आर लिखेंगे, उसके बाद आपको स्मॉल में ए लिखना है, उसके बाद स्मॉल में एम लिखना है। अगर कोई और भी लेटर है तो उसको भी आप लोग जोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे @ लिखना है, उसके बाद आपको 1 2 3 नंबर यानी कि 2-3 नंबर आपको जोड़ देना है। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट बन जाएगा। उसके बाद ये पासपोर्ट आपको नीचे में कन्फर्म कर देना है। जैसे यहाँ पे आपको कन्फर्म करेंगे उसके बाद आप करेंगे क्या, यहाँ पे सिंक अप करेंगे। जैसे सिंक अप करेंगे उसके बाद आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आप लोग लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे आप लोग लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है कि आपको ईमेल के द्वारा और जो आप लोग पासवर्ड बनाए थे वो पासवर्ड डाल करके उसके बाद ये आपको कैप्चर जो देखने को मिल रहा है, इस कैप्चर को यहाँ पे आपको भरना है। भरने के बाद आपको लॉगिन करना है। जैसे आप लोग लॉगिन करेंगे उसके बाद आगे आपका प्रोसेस खुल के आ जाएगा। तो आप लोग आगे अपने से प्रोसेस कर लीजिएगा। तो आपको हम पूरा डिटेल में जानकारी दे दी है। बाकी आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और ये वैकेंसी जो है ट्रेनिंग यानी कि ट्रेनिंग वैकेंसी है। तो अगर आप लोग रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं तो आप लोगों को पहले ट्रेनिंग करना होगा। तो ट्रेनिंग कैसे करना होगा, तो यहाँ पे सभी पद के बारे में हम बता दिए कि कौन कौन से पद का ट्रेनिंग होगा। तो आपको ट्रेनिंग देना होगा यानी कि ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी है। तो इसमें क्या है कि आवेदन फीस जो है फ्री है। और आप लोग को यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप लोग ट्रेनिंग लेंगे तो यहाँ पे आपको ट्रेनिंग का कोई फी नहीं लगेगा। आपको फ्री में आपको ट्रेनिंग करवाएंगे। तो इसमें आपको फी 1 भी रुपया नहीं लगेगा, ना आपको अप्लाई करने में कोई फी लगेगा। तो अगर आप लोग रेलवे में ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो ट्रेनिंग के लिए आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी 10वीं में आपका अच्छा परसेंटेज होना चाहिए, तभी जो है आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अगर आपका 10वीं में 50% 60% है तो आप लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन होने का संभावना कम है। जिसका लगभग यहाँ पे यानी कि 70% से लेकर के 90% नंबर है, उसी का यहाँ पे सिलेक्शन होने का चांस रहेगा। और यहाँ पे जो गरीब स्टूडेंट है तो उसके लिए बहुत काफ़ी अच्छा मतलब फ़ायदेमंद है, जो गरीब बच्चा है। और जो मतलब अमीर है तो उसके लिए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो बाकी आपको हम पूरा इन्फॉर्मेशन दिए। बाकी आप लोग ट्रेनिंग के लिए रेलवे में आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये वीडियो भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक जय हिंद, जय भारत।